अंगूरी, अंगूरी। हाँ, का हुआ? का है? पगली तनिक हमारे लिए आम का अचार लेके आओ। लेकिन अब भैया आप मिर्ची का अचार मांगे थे ना, वो देखिए रखा है। हाँ, अभी हमारा आम का अचार खाने का मन कर रहा है, ले आओ। हाँ ठीक बा। थोड़ा जल्दी जाओ, थोड़ा जल्दी जाओ। हाँ शाबाश। हाँ, ला रहे ना तो। ये लीजिए आम का अचार। ओहो, अरे हमारे दिमाग से कैसे निकल गया पगली, आम का नहीं बल्कि कटहल का अचार खाने का मन कर रहा है। ले आओ जाओ। अरे जाओ ना, ले आओ। ठीक बा। अब जल्दी जाओ, धीरे मत करो। ये लीजिए कटहल का अचार। ये हुई ना अरे आज सोमवार है ना पगली? हाँ, आज सोमवार है तो। अरे अरे, सोमवार के दिन तुम कटहल का अचार खाते ही नहीं है, फिर कैसे भूल। लहसुन का अचार लेके आओ, जाओ शाबाश। ये लीजिए लहसुन का अचार। अरे यार, आज हमारे दिमाग को क्या हो रहा है पगली। अरे सोमवार के दिन जब हम कटहल का अचार नहीं खाते तो लहसुन का अचार कैसे खा सकते हैं भला? गोभी का अचार ले आओ। बस बहुत हो गया अब। का है ये, जब से ये अचार लेके आओ वो अचार लेके आओ। अरे ये हमसे ना ही होता है इतना काम ऐसे भाग भाग कर। और का हो का गया है, एक बार में काहे ना ही बताते हैं कि कौन सा अचार चाहिए। पगली देखो, खाना तो चाहते हैं हम अचार, लेकिन तुम जानती हो दिनों के हिसाब से खाते हैं। काहे? ये कौन सा नया परंपरा शुरू किए हैं? हाँ, अचार ही तो है, कोनो मांस मच्छी तो नहीं है। अभी तुम समझ नहीं रही हो। देखो क्या है कि कुछ सब्जियां जो है ना वो वेजिटेरियन सब्जियां, वो नॉन वेजिटेरियन की श्रेणी में भी आती हैं। वो जब पौधे में उगती हैं तो फिर वो नॉन वेजिटेरियन कैसे हो गई? वेजिटेरियन हुई ना। अरे अरे, लुक के हिसाब से बात कर रहे हो, वो दिखती ऐसी है। अब जैसे जैसे बैगन है, बैगन की जो पूंछ होती है वो ऐसी लगती है जैसे मुर्गी की टांग, और जो कटहल की सब्जी होती है वो ऐसे लगती है जैसे मटन पकाया है। छी छी छी। हम कभी छुए भी ना है थी, आप कछु भी बात करते हैं हमरे घर में, सब अशुद्ध हो जाएगा। जाइए, अब एक ठो नौकर रख लीजिए और उनको लस्ट दे दीजिए बस। बोलती हो लस्ट नहीं, लिस्ट होता है पगली, लिस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। एक ठो नौकर रख लीजिए, उनको बता दीजिए का खाएंगे कब खाएंगे। और अभी जाकर ये जो खीर है वो भरभूति जी और चाचा जी के लिए दे आइए। अनीता जी बोली हैं ध्यान रखने के लिए उनका। चाच, ऐसे तो लोग मुझे नल्ला कहते हैं, लेकिन आज तक हमने किसी की गुलामी नहीं की। बीवी की गुलामी कौन कर रहा है? बीवी की गुलामी गुलामी नहीं होती है। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बीवी का गुलाम है। अरे हाँ यार, गुलाम से याद आया कि मतलब इतिहास में अगर जाए ना पहले, तो हमारे पूर्वज भी जो थे वो गुलाम थे। भाई पूरा भारतवर्ष गुलाम था अभी अंग्रेजों का, क्या बात कर रहे हैं? मैं उस गुलामी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर किस गुलामी की बात कर रहे हैं? यार ये बात तब की है जब अंग्रेजों का शासन था हमारे पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। उस वक्त कानपुर के महाराजा खली वली जगमोहन तिवारी का राज था यहाँ। जगमोहन तिवारी? हाँ, उसके बाद उनके बेटे आए सोहन तिवारी। अरे यार, उनके आने के बाद तो कमाल हो गया। मतलब उन्होंने हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया। 200 साल राज करने के बाद एक दिन उन्हें अचानक पता लगा कि उन्हें बवासीर है। बस ये सुनते ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। क्या कहा भी आपने, क्या कहा? बवासीर। अरे कितने साल शासन किया उन्होंने? 200 साल यार, बताया तो मैंने तो। 200 साल? और अकेले? अकेले ही, और क्या। बाय द वे उनकी उम्र क्या थी? देख, इतिहास के पन्ने अगर पलटो 235 साल की उम्र थी उनकी। 235 साल? आज के जमाने में
35 साल जीना मुश्किल हो गया है। अरे तुझे पता है, लेकिन वो तो 235 साल जिए थे। पहले के लोगों में दम था यार। बाय द वे, उनकी मशीनरी से बराबर काम करती थी। इतिहास के पन्ने अगर पलटेगा ना तो उसमें साफ साफ लिखा है भाई, उनकी मशीनरी ज्यों की त्यों रहा करती थी इतने सालों तक। और फिर बताइए ना उनके बारे में चाच। अरे यार, अगर मैं तिवारी खानदान के बारे में बात करूं ना तो कम से कम तुझे मतलब 15 से 20 दिन लग जाएंगे सुनते सुनते तुझे। वैसे सीधी सी बात करूं अगर, तो तेरे जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे ना, आकृत नारायण मिश्रा, वो खलीवली जो महाराज थे, खलीवली सुरेंद्र मोहन तिवारी, उनके गुलामों में से खास एक गुलाम थे वो। बाय द वे, ये कौन थे ये ग्रेट खलीबली सुरेंद्र मोहन तिवारी तृतीय? अरे खलीबली सुरेंद्र मोहन तिवारी तिवारी खानदान के वंशज थे यार। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी। और तुझे पता है 24 घंटे तेरे जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे ना, वो उनके साथ रहा करते थे। और आखिर में जब लड़ाई लड़ रहे थे और जब वो ऊपर गए तो तेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की गोद में उनका सिर था। अच्छा, ये सुरेंद्र मोहन तिवारी के कोई वंशज, कोई औलाद कुछ तो होगा? हाँ, थे 2 बेटे थे, एक चंद्रमोहन तिवारी, एक सूर्य मोहन तिवारी। अच्छा, इसके बाद का नहीं पता लगा कि क्या हुआ, लेकिन ये दोनों बाढ़ में बह गए थे। पता नहीं जिंदा है या नहीं है या क्या हुआ। अगर जिंदा होते बाय चांस तो हाँ? यार तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे सामने आ जाए तो फौरन अपना सिर जो है उनके कदमों में रख दे। क्यों ऐसा? अरे उस भगवान के बाद दूसरे भगवान वही हैं हमारे। तुझे पता है उन्होंने हमारे परिवार के लिए कितना कुछ किया। हमारे खानदान की औरतों के पेट कभी खाली नहीं रहने दिए। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे खानदान की औरतों के पेट भूख से जो थे ना, उनकी भूख मिटाई। जो आप इतने उनके गुणगान कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं, तो आपके पास कोई वो आपके ग्रेट खलीबली सुरेंद्र मोहन तृतीय की फोटो होगी या जगमोहन तृतीय की फोटो, किसी की तो फोटो होगी आपके पास? कैसे नहीं है? सुरेंद्र मोहन तिवारी जो थे खलीबली महाराज, उनकी फोटो है। ये देख, ये तो बड़ी स्टूपिड सी पर्सनालिटी है इनकी। दिमाग खराब है तेरा। ऐसी बात कभी सभा पे बतलाना पता है तुझे? ये उस भगवान के बाद दूसरे भगवान है हमारे। ओके, आलू की सब्जी देख लीजिएगा, मैं जा रहा हूं। भैया हाँ, का है ना कि हमरा बदन टूट रहा है। टूट रहा है तो कोनो टेबलेट खा लो पगली। नहीं डॉक्टर साहब, हमको अपने रोमांस का इंजेक्शन दे दीजिए ना। अरे पगली, क्या 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 कर रही हो? अब सारा गाना खुद ही गा दोगी है? हमें भी तो गाने दो पगली। आप गाएंगे गाना? हाँ तो लेकिन आपका गाना सुनकर हमरा रोमांस का मूड बाफुर हो गया तो? आई एम जस्ट पोकिंग। पोकिंग नहीं, जोकिंग होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। चलो फिर तनिक लाइट ऑफ करो। हाँ? क्या बात है? अब हम गाते हुए तुम्हारे पास आएंगे, ठीक बा? ठीक बा। ये हम आगे काहे नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमको क्या पता? सला हो क्या रहा है बे? I like it. मैं लाइक इट गया तेल लेने। ये कर क्या रहे थे आपको हमारी खिड़की पे आप? भैया मुझे रद्दी चाहिए। आप तो जानते हैं ना, मैंने रिसाइकिल का बिजनेस शुरू किया है। मैं लोगों से रद्दी लेता हूँ और उसको रिसाइकिल पे डाल के उसका नया कागज बना के आप ही लोगों को वापस दे देता हूँ। अरे नहीं चाहिए, और नहीं है हम आपको को रद्दी बद्दी। चले निकले यहाँ से। यार ये भी ना। हमरे बिटुआ रुको एक मिनट। लगता है भाभी माँ रद्दी लाएंगी। ये लो हमरे बिटुआ, ई
हाँ रद्दी, और भी बहुत सारा है, कल सुबह आकर ले जाना। हाँ इतने सारे रद्दी, आई लाइक इट। और भैया सुनिए, आपसे भी एक गुजारिश है, आप प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। ये सब जो मैं कर रहा हूँ, ये देश और दुनिया के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। अरे तो जाइए ना, नासा में जाके बैठिए, वहीं से सबको बताइए। चलिए जाइए यहाँ से, जाइए। हाँ भैया, मैं तो अभियान अपना जारी रखूंगा, क्योंकि प्लास्टिक को बन गई रे दुनिया रे, प्लास्टिक का जमाना है तो आई लाइक इट। दिया इस आदमी को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ही अपना सारा घर बार बेच के सो रहा है। वैसे भी तो लंदन का घर बेच के ही सो रहा है। बटुआ कहाँ है इसका? यार ये कहाँ रख दिया इस आदमी ने? इसकी जेब में तो नहीं है। आ गई श्यामा, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था श्यामा। थोड़ा खुजा दो, अपने हाथ का कमाल दिखा दो श्यामा। थोड़ा और नीचे श्यामा, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और। श्यामा, कहाँ हो श्यामा, कहाँ हो श्यामा? अरे मैं हूँ श्यामा। आज मौसा भी घर पर नहीं है और मौसी भी सो रही है। श्यामा, अरे घुइयां के खेत में गई श्यामा और घुइयां के खेत में जाइए आप। भाभी जी हेलो, कैसी हैं आप? हेलो बलबूती जी, कैसन बा? भाभी जी ऑल वेल ऑल वेल। भाभी जी कल रात को मुझे अपने बारे में कुछ मालूम चला है। का मालूम चला? एक्चुअली ये मालूम पड़ा है कि मैं एक रॉयल खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। हाय दिया, आप या। ऑयल खानदान से हैं? भाभी जी इट्स नॉट ऑयल, इट्स रॉयल। सही पकड़े हैं। भाभी जी हम रॉयल खादिम है बेसिकली। खादिम ई का होता है? अभी ये क्या है कि दुनिया में कई प्रकार के नौकर होते हैं। जैसे आप देख लीजिए टिल्लू एक नौकर है, बड़ा घटिया किस्म का नौकर है, क्योंकि वो एक घटिया आदमी का काम करता है। का बोले? मेरा मतलब है कि एक नॉर्मल आदमी का काम करता है ना। तो आप क्या करते हैं? ये घुइयां उखाड़ते थे। बोला मुंह तोड़ दे तुम्हारा, समझे? चूस मी भैया, लौंडो सही कह रहा है। जागो, आप घटिया नौकर क्यों बोल रहे हो? वाह,
घटिया नौकर नहीं तो क्या है, काम के वक्त आवारागर्दी करता फिरता है ये आदमी। रॉयल खादिम तो हम थे, अपने मालिक का पूरा ख्याल रखते थे, उन्हें उफ करने का मौका नहीं देते थे, उफ करने का। जी हाँ, समझे। काफी एंजॉय करवाते थे। अब मुंह तोड़ दे तो लपड़ मार के मुंह तोड़ दे से बता रहे हैं। अबे लौंडो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, कौन किसको एंजॉय करवा रहा है? विभूति भैया को धंधो है तो पहले एंजॉय करावे को। आज तक तूने हमें नहीं बताया विभूति है। कभी हमें भी तो एंजॉय करवा। बकवास बंद कर तू। तुम गंवार आदमी, तुम्हें क्या समझ। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम सबको क्यों लपेट रहे हो? हमने तो कुछ नहीं कहा। ठीक है मां साहब, आपको छोड़ देते हैं। तुम्हें पता है रॉयल खादिम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रॉयल खादिम इज ऑल अबाउट? बताइए। व्हाट? रॉयल खादिम वो होता है जो राजा के सबसे करीब होता है, द क्लोजेस्ट। राजा के सारे राज जानता है, राजा की सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। बहुत अच्छे। गाइस, राजा की हर ख्वाहिश पूरी करने की बात कर रहे हैं, समझ लो। कभी हमारी भी करवा दो। फैमिली के खादिम। हमारी भी कोई ख्वाहिशें पूरी करवाए यार। आता हूं भैया रॉयल ट्रीटमेंट लेने। साले गवार तो कौड़ी के। आग लगी है बस्ती में, अरे हम अपने हैं मस्ती में, और आग लगी है बस्ती में। भाई जेरोक्स निकालते हो? भैंसिया का दूध निकालते हैं। अबे ये कैसा बेहुदा जवाब दिया? बेहुदा सवाल पूछेंगे तो बेहुदा जवाब भी सुनने को मिलेगा। भैया जेरोक्स का दुकान है, जेरोक्स ही निकालेंगे ना। हाँ तो हम भी जेरोक्स कराने आए हैं। अपना जेरोक्स करवाने आए क्या? माफ कीजिएगा, इंसानों का जेरोक्स नहीं निकलता है यहाँ पे। हाँ तो हम भी एक तो छोटी फोटो का बड़ा साइज बनवाने आए हैं। फोटो कहाँ है? ले भाई, इस फोटो का जो है तनिक बढ़िया सा बड़ा साइज बनाइए। कुछ सही सा प्रिंट आउट निकालना यार। अब आप फोटो भी बाबा आदम जमाने का लाए, हम क्या करें? एक बात बताइए महाराज, हमारे जेरोक्स दुकान में जितना फोटो पेपर बचा है सब खत्म करवाने का इरादा है क्या? अबे तो फ्री फंड में करवा रहे हैं क्या? पैसे दे रहे हैं ना। कोई बढ़िया सा प्रिंट आउट तो निकाल के ला। साले पड़ोसी की बैंड बजानी है। हैं? कुछ नहीं।